मनीष कश्यप, जिस चंपारण के जनता से तुम 11-11 रुपया चंदा करके 16 लाख वोटरों से 11-11 रुपया चंदा लेकर के 1 करोड़ 76 लाख रुपया जो आप जमा किए, आप वो जनता को वापस कीजिए। मनीष कश्यप, जो 1 करोड़ 76 लाख रुपया आप 11-11 रुपया करके चंदा लिए 16 लाख वोटरों से, आप वो चंदा वापस कीजिए। आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो जल्दी से आप वापस कीजिए। इसका एक वीडियो देख लीजिए। 11 रुपया के चंदा से लगता है कि पूरे चंपारण का काम चल जाएगा। 16 लाख वोटर है। 16 लाख काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिए। 16 × 11। अच्छा, समझे ना? कीजिए कितना हुआ। कुछ तो अदर में भी जाने वाले हैं। तो कुछ तो 11 के जगह पे 21 रुपया भी तो देने वाले हैं। अच्छा, कुछ 21 के 51 भी देने वाले हैं। कुछ 11। अभी के समय में कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो कहीं न कहीं मनीष कश्यप का वीडियो जरूर आ जाता है। जी हाँ, आए भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार के जनता के साथ वो धोखा किया है। जब पत्रकारिता कर रहे थे मनीष कश्यप, तो कहीं न कहीं शेर के तरह ग्राउंड लेवल पे चलाया करता था और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया करता था। और कहीं न कहीं लोगों को एक उम्मीद जगा कि नहीं, कोई न कोई आया है जो हमारे दुख और दर्द को समझने वाला, एक बेटा आया है, एक शेर आया है हमारे बिहार के लिए। जी हाँ, लेकिन कहीं न कहीं सब पे क्या कहते हैं, मनीष कश्यप ने पानी फेर दिया। जब मनीष कश्यप जेल गया तो पूरा बिहार शौक के लहरों में डूब गया था और रो रहा था, बिलख रहा था कि मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आ जाए, जो कि झूठे केस में अंदर कर दिया गया था। तब मनीष कश्यप जब बाहर आते हैं तो बीजेपी से बहुत उम्मीद रहता है कि हमें बीजेपी कहीं न कहीं टिकट दे, हम चुनाव लड़े। जी हाँ, तो कहीं न कहीं मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया था। तब वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहीं न कहीं जब ग्राउंड लेवल पे उतरा था तो बूढ़ी माँ, चाचा, बूढ़े दादा लोग, एक उम्मीद था मनीष कश्यप से कि ये मुझे एक दुख के नगरी से बाहर ले जाएगा, लेकिन सब पे मनीष कश्यप ने पानी फेर दिया है। क्योंकि जब मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरने का मैदान में फैसला किया। जब उतरा भी तो कहीं न कहीं जन सैलाब उसके पीछे सपोर्ट में उतर गए। अपना काम धंधा छोड़ करके मनीष कश्यप के पीछे पागल के तरह इधर से उधर उसके रैली में जाया करता था हर आदमी। लेकिन रैली के दौरान मनीष कश्यप जो लोगों से वादा किया, बोला कि हम जब निर्दलीय जीतेंगे तो 5 साल तक हम किसी पार्टी में मिलेंगे नहीं। और 11-11 रुपया करके चंदा सबसे इकट्ठा किया गया मनीष कश्यप के द्वारा। मनीष कश्यप का एक वीडियो भी देख सकते हैं कि मनीष कश्यप जिस वीडियो में बोला है कि चंपारण में 16 लाख वोट है, 16 लाख वोट है, 11-11 रुपया चंदा लेंगे तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स कर लीजिए, 1 करोड़ 76 लाख रुपया होता है। तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या 11 रुपया सब थोड़ी नहीं दे देगा, तो वो बोला कि 11 रुपया का बदला कोई 51 भी देगा, कोई 1100 भी देगा, कोई 11,000 भी देगा। तो उसका मल्टीप्लेक्स भी कर लीजिए 11 रुपया से ही, तो 1 करोड़ 76 लाख रुपया होता है। तो 1 करोड़ 76 लाख रुपया मनीष कश्यप ने क्या किया? 1 करोड़ 76 लाख रुपया मनीष कश्यप ने क्या किया? जो लोगों से चंदा लिया चुनाव लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को विश्वास पे दिया था कि हाँ, मेरा घर का बेटा कोई चुनाव लड़ रहा है, जीतेगा तो मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन वो चंदा इकट्ठा करके सबके जज्बात के साथ खेल गया मनीष कश्यप। ये कहाँ का उचित है? जो एक बूढ़ी माँ से वादा किया कि हम तुमको 3,400 का बदला 3,000 क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे, जो नौजवान से वादा किया कि हम 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं सटेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मनीष कश्यप को क्या करे नहीं करे। जाके बीजेपी का दामन थाम लिया मनीष कश्यप। क्या एक दामन थामना उसके लिए उचित था? चलो बीजेपी में मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको चुनाव तो लड़ना चाहिए भाई। जो मनीष कश्यप आज क्या कहते हैं बीजेपी ज्वाइन किया, वही चीज क्या कहते हैं पवन सिंह ने 11 साल पहले कर चुका था। जो मनीष कश्यप ने अभी किया है वो 11 साल पहले पवन सिंह ने कर दिया था। लेकिन पवन सिंह को क्या दूध में परमक्खी की तरह फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया है? मनीष कश्यप तुम कहीं का नहीं रह जाओगे, बीजेपी में रह करके कहीं का नहीं रह जाओगे, लेकिन तुमको चुनाव लड़ना चाहिए। अभी भी कोई कुछ नहीं हुआ है, अभी भी चुनाव लड़ सकते हो, लड़ो। और अपने क्या कहते हैं जो गरीब, जो संकट के रास्ते पे भी
गुजर रहे हैं, दुख के घड़ी से गुजर रहा है चंपारण के लोग, बिहार के लोग। कहीं ना कहीं आपको सीएम का रूप में देखना सीएम के रूप में देखना चाहते थे बिहार के लोग, लेकिन आप सभी की उम्मीद पे पानी फेर चुके हैं। आप इस मनीष कश्यप के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।